दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो EMRS 2025 का पेपर होने वाला है और वार्डन का पेपर लगभग है, इसमें अभी कुछ पोस्ट रह गई हैं। PGT, TGT और प्रिंसिपल दूसरी पोस्ट के पेपर हो चुके हैं और जितने पेपर्स अभी आ रहे हैं, यह जो PGT, TGT के पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से वार्डन का पेपर हल करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए या किस रणनीति पे हम जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, पेपर में क्या पैटर्न है, किस तरीके से हम क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है इसमें वो ये है कि एक तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो आएगी, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये सबसे ज्यादा टाइम गेनिंग है क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपकी, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आपको जो है थोड़ा सा सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि पेपर हो चुके, TGT का पेपर हो चुका हमारे पास, PGT हो चुकी, ठीक है, प्रिंसिपल हो चुका, तो जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से जो हैगा सबसे पहले जो हमें हल करनी है वो क्या हल करनी है, वो हमें हल करनी है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद जो सेकंड नंबर बचता है वो फिर आप उसमें सॉल्व करिए आपकी जो रीजनिंग है आपके पास में, क्योंकि रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपके निष्कर्ष निकालने वाले सवाल, ठीक है, ये आपका टाइम गेनिंग होते हैं और ये टाइम लेते हैं। दूसरा जो है इसमें सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, जो ज्यादा टफ होगा और टाइम गेनिंग करेगा, वो है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में कई बार लोग उसको लगा नहीं पाते और उसको जो है ना, मैं इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न करें तो सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न स्टार्ट से करने की कोशिश ना करें। उस पूरे क्वेश्चन में ये देखें कि जहां बाएं से दाएं लिखा हुआ हो या बाएं के पास लिखा हो या बाएं से 2 अंक आगे हो या बाएं से 4 अंक आगे हो, वहीं से सवाल को जो है सॉल्व करना होता है और वहीं से सवाल आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। बाएं से दाएं का मतलब लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट है, जैसा भी है, मतलब बाएं से दाएं जहां भी लिखा मिल जाए पूरे क्वेश्चन में, वहीं से सवाल को बनाना स्टार्ट करिए और वहीं से फिर पूरा अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले निपटा लेने हैं रीजनिंग में। फिर ब्लड रिलेशंस हैं, जिस तरीके से पेपर EMRS बना रहा है तो उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी थोड़ा टाइम गेनिंग है, तो इस तरीके से इसको कर लीजिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कैसे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंग्लिश को कैसे जो है क्वालिफाई करेंगे। इंग्लिश में जो सबसे जरूरी चीज है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन होगा आपके पास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होगा और ये ज्यादा टफ लेवल का नहीं होता है। इसमें ज्यादा नाउन के साथ में वर्ब के यूजेस, नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब के यूजेस, इज आर एम, इस तरीके की चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। जो सेकंड चीज आपको इसमें से करनी है वो प्रीपोजिशन का यूज है, कि आपको प्रीपोजिशन सही करके लगाना होगा, ठीक है, इन, ऑन, एट, द, फ्रॉम, इन सब के आप जो है कर लीजिए। इन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, इनटू कहाँ लगेगा, फ्रॉम कहाँ लगेगा, टू कहाँ लगेगा। और जो थर्ड चीज आपको इसमें करनी है वो है, अब क्योंकि टाइम तो कम है तो सिर्फ रिवाइज में आप देख लीजिए, ईडियम्स से कोई क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा ईडियम से, जो सिंपल से ईडियम्स है वो देख लीजिए। हाँ, एंटोनिम जरूर मिलेंगे आपको। एंटोनिम जो है पिछली परीक्षाओं के जो पूछे गए हैं, चाहे वो UPPCS लोक सेवा आयोग के LT ग्रेड हो, चाहे फिर आपका PGT जहां जहां एग्जाम होते हैं, उनके एक बार जरूर देख लीजिए किसी बुक से, एंटोनिम और सिनोनिम, ठीक है, ये तो आपको पेपर में 100% मिलेंगे, तो एंटोनिम और सिनोनिम पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और जो अनसीन पैसेज है, जो अनसीन पैसेज अगर आता है पेपर के अंदर, आपका जो अनसीन पैसेज होता है, इसको भी जो है क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करिए, पैसेज पकड़ के क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश मत करिए, इससे आपको जो है पूरा प्रक्रिया भ्रमित हो सकती है और आपका जो है गलत टाइम जाएगा, टाइम गेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इंग्लिश की कि इंग्लिश में आप कैसे कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काम करिए, प्रीपोजिशन, एडियम्स है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, और एक सेंटेंस आपको लगभग एक्टिव पैसिव का भी मिल जाएगा। एक्टिव पैसिव भी बनाने को उसमें आपको दिए रखा होगा। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव के लिए भी जो है आप इसमें देख सकते हैं कि एक्टिव पैसिव को जो है सिंपल ही होंगे, ज्यादा टफ एक्टिव पैसिव ईएमआरएस नहीं पूछ रही है जो अभी तक पेपर रहे हैं ईएमआरएस के, तो ये कर लीजिए। उसके बाद हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी में क्या करना है। तो हिंदी में सबसे ज्यादा जरूरी जो हैगा, एक आपको पढ़ना है समास। ठीक है, समास का मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं और इजीली तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर किसी समास के बीच में डैश लगा हुआ है, जैसे माता पिता, ठीक है, भाई बहन, तो वो द्वंद्व समास होगा। और अगर कहीं संख्या है, चौराहा, त्रिनेत्र, इस तरीके से अगर कहीं है तो फिर वो होगा आपका द्विगु समास। कर्मधारय, कर्म में जो होता है प्रधान होता है पहला पद, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इस तरीके से। और अगर बहुव्रीहि समास की बात कर ले हम, तो बहुव्रीहि समास में एक अलग शब्द अंकित होता है, जैसे हम बोले शंकर, या हम जो हैगा बोले कि गजोधर, यानी वो किसी न किसी चीज को अंकित करता होगा, अलग से किसी चीज को अंकित करेगा, जिससे जो हैगा हम जो हैगा उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि हो गया। इसके बाद आप इसमें संधि देख लीजिए। ठीक है, संधि के गुण, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। ठीक है, संधि कैसे बनाई जाती है इस तरीके से ये देख लीजिए। जो तीसरी इसमें जरूरी चीज है हिंदी में, वो विलोम शब्द है आपके। विलोम शब्द देख लीजिए। ठीक है, किसी का विलोम क्या है, ठीक है, ये जरूरी है इसमें। और हिंदी में जो चौथी बड़ी चीज है, वाक्यांश देख लीजिए। ठीक है, वाक्यांश भी वही वाले कर लीजिए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वाक्यांश हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको आप कर लीजिए, तो आपका वाक्यांश भी जो है लगभग क्लियर हो जाएगा। इससे एक चीज और पूछी जाएगी हिंदी से, आपको यहाँ पे हिंदी से पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं या अर्थ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तत्सम और तद्भव से तो खैर क्वेश्चन नहीं आ रहा है परीक्षा में अभी तक, लेकिन तत्सम और तद्भव भी अगर समय रहे तो लास्ट टाइम पे देख लीजिएगा और उसको कर लीजिएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी हमने बताई है जिससे ईएमआरएस 2025 की जो वार्डन्स के या दूसरी पोस्टेड के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें एक और सूचना हम आपको दे रहे हैं, हमारे चैनल पे यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा 2022 वाली है, प्लस एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टीचिंग के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो डीएसएसपी के हों या किसी और संस्था ले रही हो उसको। इसके अलावा यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अलग अलग टाइम पे इसके बैचेस हैं। और सबसे जरूरी बात कि सारे का सारा मटेरियल फ्री है। इसके साथ साथ छोटे बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर में एएमयू, जेएमआई, बीएचयू के लिए क्लास 9th और क्लास 12th के लिए, सॉरी क्लास 11th के लिए भी यहाँ पर बैच उपलब्ध है और सारे ही बैच फ्री हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और नई वीडियोस के लिए हमें जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।